2024 इस साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष और कृपा का साल हो। इस 2024 में जब हम प्रवेश कर गए हैं, इस नए साल में मैं आपको प्रभु का वचन देना चाहता हूँ और इस वचन के द्वारा मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी खेती बाड़ी, आपकी संपत्ति, आपकी दौलत और आपके पास जो कुछ है उसे प्रभु सुरक्षा प्रदान करे। इस 2024 में मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ, हम इसको सुनेंगे। मैं आपके लिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 और वचन संख्या 13 और 14 को मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वचन में लिखा हुआ है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। सभी लोग, मैं भी, आप भी, दुनिया का हर इंसान यही चाहता है, लंबी आयु, भरपूर जीवन, सुख शांति चाहता है। लेकिन ईश्वर का वचन हमें अवगत कराता है कि हम अपनी जीभ को बुराई बोलने ना दें, अपने होठों को कपटपूर्ण बातें बोलने ना दें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ईश्वर का वचन हमसे कहता है अपनी जीभ को बुराई बोलने मत दो, होठों को कपटपूर्ण बातें बोलने मत दो, तो वचन ये भी कहता है कि हमारे होठ और हमारे जीभ कितने घातक हैं। संत याकूब के पत्र में अध्याय 3 और वचन संख्या 6 से लेकर 8 तक में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि जीभ एक प्रकार की आग है जो हमारे अंगों के बीच में रहकर सभी प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारे जीवन में आग लगा देती है, हमारे जीवन में आग लगा देती है और मनुष्य संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में, जंतुओं को, प्राणियों को, पक्षियों को अपने बस में कर सकता है, लेकिन जीभ को अपने बस में नहीं कर पाता, क्योंकि जीभ एक विष है जो प्राण घातक विष से भरी हुई है। वचन बोलता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीभ एक आग है जो हमारे जीवन में आग लगा देती है। दूसरा, जीभ एक भयंकर विष है जो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए वचन ने सही कहा है कि आप अपने जीभ को बुराई बोलने मत दें, अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 18 में और 19 में कहते हैं, जो मन से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो हमारे मुंह से निकलता है वह हमारे मन से आता है। हमारे मुंह से निकलता है वह हमारे मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, ये सब हमारे मन से आते हैं, हमारे मुख से निकलता है। इसलिए जीभ एक आग के समान है जो हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। जीभ एक जहर के समान है जिसके द्वारा हमारा जीवन नष्ट होता है।
प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 आपके लिए कृपा और आशीष का साल हो। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी जमीन के लिए, आपके घर के लिए मेरी यही कामना है। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप इन साल एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और हमेशा यह प्रयास करें कि अपने जीव को बुराई बोलने मत दें, अपने होठों को कपटपूर्ण बातें बोलने मत दें, क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में हमारी कड़वी जुबान के द्वारा हम कितने लोगों को घायल करते हैं। अपनी कड़वी जुबान के द्वारा हम कितने लोगों के जीवन में हम दुख ले आते हैं, कितनों का जीवन हम उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, कितने लोगों को हम पापमय जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके जीवन में हम इतना दुख अपने बातों के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा हम बहुतों के जीवन को हम घायल करते हैं और बहुतों के जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। ना केवल अपने दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं, लेकिन हम बहुतों के परिवार को उजाड़ देते हैं। हमारी कड़वी जुबान के द्वारा हम ऐसी बातें, ऐसी लफ्ज अपने जुबान पर लाते हैं जो साधारण और निर्दोष लोगों को इतना चोट पहुंचाता है कि वे टूट जाते हैं, घायल हो जाते हैं और वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनके जीवन में कभी कभी पति पत्नी के बीच में दरार पैदा हो जाता है और इस प्रकार हम दूसरों के लिए मृत्यु का कारण बनते हैं, दूसरों के लिए घर को उजाड़ने का कारण बनते हैं। यदि आपने दूसरों को जीवन नहीं दिया तो आपको दूसरों के जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। यदि आपने दूसरों के घर को नहीं बसाया तो आपको दूसरों को घर को उजाड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। ये 2024 साल इन बातों के द्वारा, प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपको एक लंबी आयु, भरपूर जीवन और सुख शांति देना चाहता है। हम बाइबल में देखेंगे सामुएल के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 16 में, जब राजा दाऊद राज्य करने लगा, तब जब उसका बेटा अबसलोम देशद्रोही कर, षड्यंत्र रचकर वह गद्दी को हथियाना चाहा, तो उस वक्त राजा दाऊद, उन्होंने गद्दी छोड़ दिया और वह अपनी गद्दी छोड़कर वो जंगल में जा रहा था। और उस वक्त एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो राजा दाऊद को अपनी कड़वी जुबान से उसको गाली देता है, उसको कोसता है, ये कहकर कि तू हत्यारा है, तूने राजा साउल की गद्दी को तूने छीन लिया, तूने उसके साथ बेईमानी की। और इस प्रकार वह उसे हत्यारा कहता है, पत्थर फेंकता है और उसके ऊपर में धूल उड़ाता हुआ उसको कई प्रकार के बुरे शब्दों के द्वारा राजा दाऊद को चोट पहुंचाता है। दूसरी तरफ राजा दाऊद अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकालता है, चूंकि उसके अंगरक्षक बोलते हैं कि हमें आदेश दीजिए कि हम उसका सिर धड़ से अलग कर दें। लेकिन राजा दाऊद कहता है ऐसा मत कीजिए। राजा दाऊद उस दोष लगाने वाले व्यक्ति को दंड नहीं देता है, ना उसके बदले उसे कोई अभिशाप कहता है और ना उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो। बस राजा दाऊद चुप रहता है, शांत रहता है,
उसे एक शब्द नहीं कहता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका बेटा अबसलोम गद्दारी करके राजा दाऊद की गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन पासा पलटा। अबसलोम युद्ध में मारा गया और राजा दाऊद और एक बार गद्दी में बैठा। और उस वक्त वही सिमाई नामक व्यक्ति जो राजा दाऊद को कोस रहा था, हत्यारा बोल रहा था, पत्थर फेंकता था, उस व्यक्ति को और एक बार राजा दाऊद के पास आने का मौका मिला। राजा दाऊद ने उसे क्षमा कर दिया। जब राजा दाऊद का राज्य समाप्त हुआ तो उसका बेटा सुलेमान जब राजा बना तो उसे कहा गया, सिमाई से कहा गया कि तुम अपनी सीमा पर रहना, कभी भी फिलिस्तीन देश की तरफ रवाना होने की बात मत सोचना, और यदि तुम फिलिस्तीन देश में जाओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और सिमाई ने कहा, ये बात मुझे मंजूर है, मैं फिलिस्तीन देश नहीं जाऊंगा। लेकिन सिमाई अपनी जुबान और जो उन्होंने करार किया था उसको उन्होंने तोड़ दिया और उसने फिलिस्तीन जाकर के फिलिस्तीन देश गया और वहां से लौट आया। राजा को पता चला और सिमाई को मृत्यु दंड दिया गया। मेरा कहने का मतलब यह है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, कि जब हम दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को हम उटपटांग शब्दों से हम कई प्रकार के दोष लगाते हैं, तो हमारा जीवन घट जाता है, हमारी आयु बढ़ती नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि जीव एक ऐसी विष है। जरूर हम दूसरों के जीवन में हम उनके घर को बर्बाद कर देते हैं, उनके जीवन को नष्ट करते हैं, लेकिन उस विष का जहर हमारे ऊपर भी पड़ता है। और एक ऐसा समय आता है जब हमारी अकस्मात मृत्यु हो जाती है और हमारे ऊपर में ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तुम लंबी आयु चाहते हो, तो सुख शांति चाहते हो, तो अपने जीभ को बुराई बोलने मत दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 और वचन 1 और 2 में लिखा है, वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। धन्य है वह मनुष्य। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और दुष्टों के रास्ते पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। ये 2024 मेरे मित्रों आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए बहुत कृपा का साल हो, क्योंकि प्रभु कहता है, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारा नापा जाएगा। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 और वचन 1 और 2 में लिखा है, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हम उसी संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 12 में और वचन 36 और 37 में देखते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहता है, न्याय के दिन मनुष्य को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा। तुम अपनी बातों से ही निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। मैं आप लोगों के लिए प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी कामना है कि ईश्वर इस नए साल में आपके मन, आपके हृदय, आपकी आत्मा, आपके शरीर, आपके सोच विचार को पवित्र करे। प्रभु यीशु कलवारी बलिदान में जो रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त के माध्यम से, उस कलवारी बलिदान के पवित्र रक्त से, क्रूस मरण के द्वारा ईश्वर
आपको शुद्ध करे, क्योंकि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और उसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। आपका ये शरीर पवित्र रहे, मंदिर रहे, ईश्वर का मंदिर रहे, पवित्र रहे और आप और आपका परिवार लंबे समय तक सुरक्षित रहे। प्रभु अपनी कृपा से आपको भर दे, आपके भविष्य को, आपके जीवन को, आपके बच्चों को, अपनी नौकरी को। यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं प्रभु से आशीष मांगता हूँ आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।